हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? टेंस यानी कि काल। ठीक, बहुत सारे बच्चों का ये टेंशन रहता है कि भाई टेंस क्या होता है, कैसे टेंस किया जाता है। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में टेंस कैसे बना सकते हैं, ठीक, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये वो है। मतलब बहुत सारे उन लोग को टेंशन होता है कैसे क्या पढ़ें। ठीक, तो बेसिक से एकदम शांत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग टेंस यानी कि ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें आप कोई भी आपको जैसे कि वर्ड पावर यानी कि जैसे कि टेंस बनाने के लिए वर्ड पावर की ज़रूरत होती है। ठीक, तो इसमें आप लोग को धीरे धीरे टेंस भी कराया जाएगा, टेंस भी समझाया जाएगा, टेंस होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक, टेंस का परिभाषा क्या होता है। ठीक, टेंस को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, उसमें कितने कैटेगरी होते हैं, किसका कौन सी हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन मेन वर्ब, कौन वर्ब होता है, कौन सब्जेक्ट होता है। ठीक, किसका क्या मीनिंग होता है, सारा कुछ आपको धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप आराम से जस्ट चिल हो जाइए, कॉपी पेन और कलम लेके आप आराम से बैठिए। जो आपको समझाया जा रहा है बताया जा उसको धीरे धीरे आप लोगों को नोट करते जाइए। ठीक, इस आप नोट करते जाइए, धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा पढ़ते पढ़ते बीच में कि आप लोगों को धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सी टेंस यानी कि काल। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा समझ लीजिए कि टेंस वाकई होता क्या है। तो टेंस का कुछ मतलब नहीं होता। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो टेंस होता है, ठीक है, एक चीज़ को आपको बताता है। कौन चीज़ बताता है? समय बताता है। क्या बताता है? समय, और कुछ नहीं। टेंस मतलब होता है, अगर एक बंदा है जो टेंस मतलब कोई एक बंदा है समय के बारे में बता रहा है तो उसी को क्या बोल देंगे? टेंस बोल देंगे। कुछ बोलना नहीं है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? समय की अवस्था। समय की किसकी अवस्था? समय की अवस्था को बोध कराने वालों को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। अवस्था, अवस्था मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। क्या होता है? स्टेट, यानी कि किस अवस्था में है। अवस्था मतलब जैसे कि मान लीजिए आप विद्यालय में, ठीक है, मान लीजिए आप कौन सी कहाँ पर हैं? विद्यालय में। ठीक, उस विद्यालय में आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उस विद्यालय में जब आप पढ़ रहे हैं तो कोई कार्य क्या करें? कंटिन्यू कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक, उससे पहले थोड़ा सा ये सुबह में, तो सुबह में आपने उठा, मुंह दिया, ब्रश व्रश किया, ड्रेस व्रेस पहना, चल दिया स्कूल में। ठीक, तो अब आराम से बैठे हुए हैं क्लास में, सोच रहे हैं हमने यार ब्रश नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो कहाँ सोच रहे हैं? पास्ट में सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं? यानी कि पीछे का सोच रहे हैं। समय की अवस्था से किएगा, अवस्था यानी कि पीछे के बारे में सोच रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं विद्यालय में। कहाँ का सोच रहे हैं? पीछे का। अच्छा ठीक है, अब वो क्या करने लगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, पढ़ तो लेते हैं। फिर अपने सोचने लगा कि अच्छा ठीक है, घर चलेंगे ना तो ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक, तो इन द केस और आगे का आप सोचने लगे। कहाँ का सोचने लगे? आगे का। तो देखिए, जिस समय में आप पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है टीचर, तो वो कौन सी होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। कौन चीज़ है? एक नाम दे दिया गया है कि अगर आप कार्य कर रहे हैं अभी तो उसको प्रेजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। और वही कार्य आप सोच रहे हैं आगे करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। कुछ बोलते हैं फ्यूचर। और वही कार्य आप जो कर चुके हैं उसके बारे में अगर सोचते हैं उसे क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PAST। और इसके बस इसके आगे जोड़ दिए टेंस। क्या बोल दीजिए? टेंस, TENS। ठीक है, इसके आगे क्या जोड़ दिए? TENS, टेंस जोड़ दिए सारे के आगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। कुछ नहीं होता है। कुछ होता है, कोई अगर समय के बारे में बताएगा तो उसे क्या बोल देंगे? टेंस बोल देंगे। ठीक, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, समय की अवस्था का बोध कराने वाले लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक, अब अवस्था क्या होता है भाई हमने समझ लिया। अगर कोई कार्य अभी हम करेंगे तो उसका नाम कौन सी रख देंगे? प्रेजेंट टेंस। कुछ नहीं है, क्या रख देंगे? प्रेजेंट टेंस। वही कार्य को अगर हम सोच रहे हैं कि घर चल के ये करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे? फ्यूचर टेंस। वही सोचेंगे अरे यार मैंने कल खेला था, ऐसे ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए। अगर पीछे के बारे में सोचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। ठीक, तो यहाँ से टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपने इजीली सीख लिया। ठीक, तो अब इसका आइए परिभाषा हम लोग लिखते हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं तो हम लोग समझने की हल्का सा रफ लैंग्वेज में हम लोग समझ लें कि इसको इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस समय की अवस्था को बोध कराने लोग को टेंस बोलते हैं। अवस्था क्या होता है? इन्हीं अवस्था के आधार पर टेंस को कितने भागों में बताया गया? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो पूछा भाई ये सब टेंस कहाँ से 3 प्रकार कहाँ से आ गए? तो आप बोल सकते हैं कि अवस्थाओं के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया। अवस्था क्या होता है? जिस सिचुएशन में जो आप कार्य कर रहे हैं उसी को अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए परिभाषा इसका लिख लेते हैं। ठीक, इसका मतलब समझ गए, अब परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग टेंस का परिभाषा लिखेंगे। ठीक, तो टेंस का होता है हम लोग का लिखेंगे, टेंस हेडिंग डालेंगे। आप हेडिंग पर डालिएगा कौन सी? टेंस
TENS टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कौन चीज? समय। डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा कि जिसको आपको आसानी से लैंग्वेज में आपको मतलब पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अच्छे से आपको नॉलेज हो, ना कि रटे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समय की अवस्था, समय की अवस्था की बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस बोलते हैं। अब सिंपल सा एक डेफिनेशन, इसको याद कर लीजिए आराम से, कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? समय की अवस्था, क्या लिखा है? समय की अवस्था की बोध कराने वालों को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक, टेंस खत्म, परिभाषा हो गया। कभी भी आपको परिभाषा बताना है, सिंपल बताइए, समय की अवस्था की बोध कराने वाले को टेंस कहते हैं। फिनिश, टेंस का परिभाषा खत्म। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक, अब बोला जाता है कि भाई चलिए टेंस तो हम लोग समझ गए, अब टेंस कितने प्रकार के होंगे? हमने किसके आधार पर बता? आधार हम लोग को कौन सी था? आधार कौन सी था? अवस्था। कौन सी था वो? अवस्था। इस अवस्था के आधार पर हमने टेंस को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समय, यहाँ पर लिखिएगा समय, समय या अवस्था दोनों लिख सकते। समय, समय के आधार पर, समय के आधार पर हम टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि जो हम आपको समझा रहे उसी को एज अपने लैंग्वेज में लिखते जाइए। ठीक है, जो हमने समझा उसको क्या अपने लैंग्वेज में लिखते जा रहे हैं। ठीक, हमारा समझ में भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, हमारा काम भी हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? समय के आधार पर हमने टेंस को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। ठीक, या ऐसे भी हो सकते हैं, समय की अवस्था के आधार पर हमने टेंस को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। आई होप इतना क्लियर हो गया। कौन कौन से भाग होते हैं हमने बताया। जब आप कार्य अभी कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं आप, तो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसी कार्य को पीछे मान लीजिए अभी हमने चाय पी ली है। ठीक है, उस चाय के बारे में सोचने की चाय यार फीकी थी, ये थी, वो थी, तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस। अगर पीछे का कोई चीज़ सोचेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पास्ट टेंस। वही बताया था मैंने, तो अच्छा ठीक है, इससे अच्छा और चाय बनाएगा तो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक, तो यहाँ से आपने कुछ रटने की बात ही नहीं, हमने टेंस समझा दिया, टेंस अपने समझ ले, समय की अवस्था के बताने वाले को टेंस कहते हैं। और हमने बताया कि भाई ठीक है, टेंस तो समझ में आ गया, लेकिन टेंस कितने प्रकार का होता है हमने वो भी समझ लिएगा। किसके आधार पर हमने बांटे? समय की अवस्था के आधार पर हमने टेंस को बांटा, तो 3 प्रकार का लिख लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फ्यूचर, FUTURE। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई, फ्यूचर टेंस। एक बार स्पेलिंग इसको चेक कर लीजिए, फ्यूचर का सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो अब इतना क्लियर हो जाता है तो अब तो कुछ करना नहीं है हम लोग। अब क्या करेंगे? बारी बारी से प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग पर क्या डालेंगे हम लोग? प्रेजेंट टेंस। आई होप इतना क्लियर होगा, तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट टेंस। और इसके अंदर कुछ अब नहीं है, सारा पॉइंट आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हेडिंग कौन सी डालेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हेडिंग कौन सी डालेंगे? हो प्रेजेंट, फर्स्ट वही दिया ना, प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब इसको समझते हैं प्रेजेंट टेंस होता क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। पहले हम लोग इसका बेस सीखेंगे, बेसिक समझेंगे इसका होता मतलब क्या है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आगे चलेंगे। पहले अभी हम लोग बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, टेंस बनाना भी कुछ नहीं सीख रहे हैं अभी, तो बस बातें हो रही है टेंस के बारे में, उसका थोड़ा जन्म कुंडली हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट आगे चलेंगे तो टेंस बनाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा सा बस इसका कहानी सुनते जाइए, कैसे कैसे क्या हुआ है कुछ। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। क्यों बांटा गया अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन क्यों बांटा गया इसको देखिएगा। लिखिएगा प्रेजेंट, पी से मान लीजिए प्रेजेंट हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं प्रेजेंट। ठीक है,
प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पी मतलब जान लीजिए कि प्रेजेंट लिखा गया, ठीक है, उल्टा सीधा अर्थ नहीं, पी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकेंड आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसका मतलब हम समझाएंगे, ठीक है, तो पहले अब कौन कौन होता है वो देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और फोर्थ देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी से समझ लीजिएगा, कंटिन्यूअस सारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो टेंस को मतलब टेंस कितने, देखिए पहले टेंस हमने समझा, टेंस कितने भागों में, 3 भागों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब देखिए कौन सी पढ़ना है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कितने भागों में, 4, प्रेजेंट कितने भागों में, 4, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे स्पेलिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये कंटिन्यूअस, इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक। अब मान लीजिए, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको 4 भागों में क्यों बांटा गया, इसका कंडीशन क्या था, ठीक। इसके बाद एक एक करके इसको आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, पहचान वचन कुछ नहीं, सिंपल से बस बातें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको आम पसंद है, क्या पसंद है भाई, आम पसंद है, ठीक है। किसी ने पूछ लिया भाई आपको क्या पसंद है, तो आपने बताया हमको आम पसंद है, ठीक है। अभी अभी उसके बारे में पूछ रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, सिर्फ पूछ रहा है, उस कार्य को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, प्रेजेंट में है, पूछ रहा है। तो पूछना, अगर कोई कार्य पूछता है तो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, किस में आता है, प्रेजेंट। वह पढ़ता है, वो पढ़ता है, वो बता रहा है, वो पढ़ता है, वो लिखता है, वो नहाता है, ये सब किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके बारे में बता रहे हैं, वो पढ़ता है, वो खाता है, वो पीता है, वो नहाता है, अभी कार्य नहीं कर रहा है, बस उसके बारे में बता रहा है। ये या पूछ रहा है कि तुम किसको क्या पसंद है, या कुछ पूछ रहा है, या कुछ बता रहा है, अभी कार्य नहीं हो रहा है, पूछ रहा है। जैसे कि मान लिया लिख दिया जाए मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, चाहे लिख दिया जाए वो पढ़ता है, वह पढ़ता है, उसके बारे में बता रहा है, तो किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब कार्य अभी स्टार्ट होने ही वाला है, तो होने ही वाले को कौन से बोलते हैं, प्रेजेंट काल को, मतलब समय को, अवस्था को समझिए, समय की बारीकियों को समझा जा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन कार्य को स्टार्ट तो करेंगे, तो स्टार्ट किससे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। उस कार्य को मान लीजिए हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मान लीजिए हमने सोचा कि चलिए लिखते हैं, तो लिखते हैं तो किस में जाएगा, इंडेफिनिट में। अभी लिखना स्टार्ट करने वाले हैं, हमने कर दिया, लिखने लगे, ठीक है। अब हमने क्या पता चला कि भाई ठीक है हमने लिख लिया, अब उसको बंद भी तो करेंगे, लिखते रहेंगे थोड़े ना, बंद करेंगे, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जो कार्य करे तब जाए एकदम समाप्ति पर होगा, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। समय ही बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब कोई आया, बंद कर दिया हमने कार्य, कोई आया देखो वो पढ़ रहा था, अब कार्य हमने बंद कर दिया है, लेकिन उसको फिर कर रहा है कि पढ़ रहा था, उसको कंटिन्यू कर देता है, तो कौन सी हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हमने कार्य के बारे में सोचा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, हमने इसको कार्य को करने लगा, ठीक। अब इसको कार्य को कुछ समाप्ति होने लगी तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब उस कार्य को कोई और तीसरा बंदा आके बोल दिया, वो बंद हो गया, उसको जबरन उसको कह रहा है कि चल रहा है, तो कौन सा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ लें, तो इसमें ही हम लोग कौन सी अब स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद इसको 1 बाय 1 करके सारे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अब इसको डालते हेडिंग कौन सी डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको लिख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब हेडिंग हम लोग कौन सी डालेंगे, प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो यहाँ से डालेंगे कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर हेडिंग डालिए। आई है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट, हमने जान लिया कि कार्य के बारे में, अब सोचेंगे इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो इसका पहचान लिखिएगा, पहचान पहले, पहचान कैसे पहचानेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने जान गया, तो उसका कुछ हम पहचान आपको बता देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी कि वाक्य को आप आसानी से पहचान कर उसमें क्या करेंगे, कोई भी कार्य होगा तो उसको फंक्शनली करा सकते हैं। ठीक, तो लिखिएगा जिस वाक्य के अंत में ता है, कामा ती है, कामा ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, क्या लिखा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे, देख लीजिए, क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि वह आम खाता है, क्या लिखा है, वह आम खाता है, जिसके लास्ट में क्या गया, ता है, ता है, ता है, यह ती है, वह खाती है, तो ती है, वह खाते हैं। जो भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे उसको हम समझेंगे, सिर्फ आपको पहचानना बताना है, वाक्य को पहचानेंगे कैसे। ठीक, अभी पहचान रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसको स्ट्रक्चर लिखाएंगे, इसका सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम पहचान लिए, ठीक है भाई, चलिए ठीक है, हम पहचान लिए। अब इसका क्या करें, ठीक, तो पहचान लिए तब क्या करेंगे, अब इसको हिंदी से क्या बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे। ठीक, तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, अब चलिए मैंने पहचान लिया कि अच्छा जी, चलिए ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तब इसके आगे क्या करें, ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखिए, कौन सी लिखिए स्ट्रक्चर, इसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबर करिए, कुल होगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर अगर हम समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर उसमें क्या लिखेंगे, यस या यस, ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा के इसको क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ये हमारा कौन सा बन गया, एक स्ट्रक्चर, एक वाक्य का। ठीक है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो, अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं किसे कहते हैं, नहीं जानते वही बता देते हैं, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, साधारण वाक्य को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, वह आम खाता है, एक छोटा सा सिंपल वाक्य बोल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य का ही हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक, जो पढ़ रहे हैं, अब इसको बनाते हैं। क्या लिखा है, वह, अभी हम बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, वह का क्या हो जाएगा, ही। ठीक, वह आम खाता है, तो वर्ब कौन सी है, खाता। वह से क्वेश्चन पूछेगा, वह क्या कर रहा है, खा रहा है, खाता क्या हो जाएगा, इट, खाता क्या हो जाएगा, इट। कौन जी खा रहा है, आम, अ मैंगो, MANGO, क्या हो जाएगा, अ मैंगो। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अगर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में कौन सी लगाते हैं, यस या यस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, यस, क्या हो जाएगा, ही इट्स अ मैंगो। कब यस लगाएंगे, कब यस लेंगे, अभी बता रहे हैं, जस्ट रिलैक्स। ठीक, एंड एंजॉय, धीरे धीरे सारा कुछ होगा। ठीक है, तो हमने इसका जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर बता रहे हैं। ठीक, अभी स्ट्रक्चर की एक एक चीज बारीकी से समझाएंगे, इसका बाद उसके आगे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को अफर्मेटिव सेंटेंस पता है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको साधारण वाक्य बोला जाता है। एक सिंपल सा, वो खाता है, वो नहाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो रोता है, ये सिंपल अगर वाक्य हम बोल देते हैं उसी को साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हमने इसका बना लिया, ही इट्स अ मैंगो। ठीक, ये ऐसा क्यों यस लगाया गया, क्यों नहीं यस लगाया गया, क्यों नहीं यस से यस दोनों नहीं प्रयोग हुआ। ठीक है, ऐसा भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, इतना आप लेकर कीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक, इसका स्ट्रक्चर को और आसानी से और अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, इसका आगे क्वेश्चन बोलेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो ऊपर का इरेज होगा पहचान, इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं और अच्छे से समझाते हैं आपको। ठीक है, सब्र रखिए। ठीक,
धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, आराम से करते जाएंगे। ठीक, कोई भी ऐसा पॉइंट ना होगा जो छूटेगा हमसे। ठीक, तो अब देखिए एक चीज आ रही थी हमको। ठीक है, वह आम खाता है, क्या लिखा है? वह आम खाता है। ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया। इसका हम लोग इंग्लिश बना लिए। ठीक है, कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है वो भी हम समझाएंगे अभी। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, जो आगे रहता है वो इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। वर्ब मतलब होता है क्रिया। जो उस सब्जेक्ट माने जो उस वाक्य में क्रिया करेगा उसे क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब पहचाने का, मान लीजिए कोई भी वर्ब होता है उसके लास्ट में क्या आता है? हिंदी में उसको पढ़ेंगे। जैसे राइट, राइट में क्या होता है? लिखना। लास्ट में क्या? ना। लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, कूदना, दौड़ना, सब वर्ब के लास्ट में कौन जाता है? ना आता है। अगर इंग्लिश में लिखा है इट, लिखा है इट मतलब कहता है खाना, उसका हिंदी अर्थ लिखा लिया, अगर उसका लास्ट में ना आ रहा है, ठीक, तो उसे वर्ब यानी कि क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब यानी कि क्रिया। उस बोला उस क्रिया में यस से यस आप जोड़िए। ठीक है, तब पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यस से यस होता क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि लास्ट में जो बचेगा उसे ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं यस या यस। यस या यस। एक और टर्म होता है आई ई एस का। क्या होता है? आई ई एस। तीन होते हैं। ठीक है, कब लगाए जाते हैं? अगर आपका कौन चीज, अगर आपका सब्जेक्ट कौन चीज हो? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कौन चीज हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट आपका कैसा हो? सिंगुलर हो। ठीक है, अगर अगर आपका सब्जेक्ट का हो बहुवचन यानी कि प्लूरल हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंगुलर होगा तो यस, यस और आई ई एस का प्रयोग करेंगे। इसमें अगर आपका बहुवचन होगा तो यस, यस और आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अगर ये आपका जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो यस, यस और एस का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन तो यस, यस, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और तीनों में से कब कौन प्रयोग करेंगे वो अभी हम बता रहे हैं। बस इतना अभी हमने बताया। अगर सिंगुलर होगा तो प्रयोग करेंगे तीनों में से कोई एक। कब तीनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे वो अभी बताएंगे। जो अगर बहुवचन हो तो यस, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो सिंगुलर प्लूरल की बात कर रहे हैं किसमें प्रयोग करेंगे? इंडेफिनिट टेंस में हमेशा प्रयोग करेंगे और कोई भी टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो उसी में हम प्रयोग करेंगे। नहीं कि कोई और सेंटेंस बोल दिए तो उसमें आप बना दीजिएगा। ठीक, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य में किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव साधारण वाक्य में ही, सिंपल छोटे छोटे वाक्यों में ही यस या यस का प्रयोग होता है। हाँ, होता है तो कब होता है? सिंगुलर होता है तब होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर नोट कर लिए होंगे। ठीक, तो नीचे और समझाते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन को सब ज़्यादा सारा कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में क्या होगा? आसानी होगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए ठीक है भाई इसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे, साफ है, काट दीजिए इसको। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं है क्योंकि इसके साथ हम प्रयोग कर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उससे क्या बोलेंगे? यस, यस, आई एस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। प्रोनाउन की पहले बात कर लेते हैं। अगर ही आता है, सी आता है, इट आता है, ठीक है, या अगर सिंगुलर नाउन आता है तो इसके साथ ये तीनों में से कोई एक प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक प्रयोग कर दीजिए। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या कोई नाउन अगर सिंगुलर होता है तो यस, यस, यस का प्रयोग कर दीजिए। नहीं, जो भी प्रोनाउन अब बच गया जैसे कि वी, दे, यू, आई, उसके साथ यस, यस का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब समझते हैं यस, यस का। यस, यस और आई ई एस। हमेशा देखिए वाई अगर आता है आपके कोई भी वर्ड के लास्ट में, जैसे कि फ्लाई, एफ एल वाई, तो लास्ट में अगर वाई आता है तो इसको क्या कर देंगे? फ्लाई, आई ई एस जोड़ देंगे। वाई हटा के क्या जोड़ देंगे? आई ई एस। ठीक, अगर मान लीजिए वही बोलते हैं कि वह पतंग उड़ाता है, पहले इसको समझ लीजिए कि अगर लास्ट में, तब इसको समझा देते हैं हम। अगर लास्ट में कोई भी वर्ड के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में वाई आता है तो वाई हटा के कौन चीज जोड़ देंगे? आई ई एस। अगर कोई ई एस का देख लेते हैं, ई एस, अगर कोई भी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए, यस आ जाए, यक्स आ जाए, ठीक है, सी एच आ जाए, ठीक है, या यस एच आ जाए, ठीक, तो उसके साथ हम लोग कौन सी प्रयोग करते हैं? यस का प्रयोग करते हैं। और सब जो बच जाएगा उसके साथ किसका प्रयोग कर देंगे?
यस का। ठीक, क्लियर हो गया। अगर किसी वर्ड के यानी कि वर्ड के सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि वॉच हो गया, WATCH, लास्ट में क्या गया CH, तो CH में कौन सी जोड़ देंगे ES, क्या हो जाएगा वॉचेस, क्या हो जाएगा वॉचेस। ठीक, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए गो लिख दिया जाए, क्या लिख देंगे गो, तो ओ आ रहा है लास्ट में, तो क्या जोड़ देंगे ES, क्या बन जाएगा गोज। ठीक, तो जो वर्ड में इनमें से 1 2 3 4 5 में से कोई एक आ जाएगा तो उसमें ES का करेंगे जोड़ देंगे। ठीक, अगर वाई आता है तो वाई हटा के IS जोड़ेंगे, और अगर बाकी वर्ड बच जाता है तो उसमें हर में क्या प्रयोग कर देंगे यस यस यस, काम खत्म। ठीक, तो ये आपने समझ लोगे वाई यस और यस का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक, आइए आप क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके हम लोग काबिल बन चुके हैं कि हम क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग हमने पूरा समझा दिया रूल्स स्ट्रक्चर। ठीक, उस स्ट्रक्चर ऊपर लिखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए, तो हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर में करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या था हम लोग का सब्जेक्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, वर्ब में कौन सी था यस या यस था, और कौन सी था ऑब्जेक्ट था, यही था स्ट्रक्चर हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पतंग उड़ाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, वह टीवी देखता है। ठीक है, अब इसको 3 को बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा वह पढ़ता है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ही, वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ही। अब देखिए कौन सी वर्ब, वर्ब कौन सी पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा रीड, READ। अब इसमें क्या बताया है, वह का हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या प्रयोग कर देंगे यस का, क्या हो जाएगा ही रीड्स। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ आ रहा है लास्ट में, इसके वर्ड में लास्ट में नहीं ओ आ रहा है, नहीं एक्स आ रहा है, नहीं एस एच आ रहा है, CH आ रहा है, इसके साथ क्या लगा देंगे यस। मैंने बताया अगर इसके साथ कोई नहीं है तो लास्ट में कुछ भी आ जाए तो उसे क्या लगा देंगे यस। वह पतंग उड़ाता है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ही, उड़ाना क्या हो जाएगा फ्लाई। अब देखिए एक वचन है तो क्या लगा देंगे वाई को हटा के क्या जोड़ देंगे IES, ही फ्लाइज, कौन सी पतंग, पतंग क्या हो जाएगा काइट, KIT, ही फ्लाइज काइट। ठीक, वह टीवी देखता है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ही टीवी देखता है क्या हो जाएगा वॉच, WATCH, लास्ट में कौन चल रहा है CH, तो हमने क्या बोला था ES जोड़ देंगे, ही वॉचेस टीवी। ठीक, काम खत्म, ही वॉचेस टीवी। ठीक, वही लिख दिया जाए, हम लिख दिया जाए हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब लिख दिया हम स्कूल जाते हैं, वी मतलब क्या होता है हम होता है, वी मतलब क्या होता है हो हम। ठीक, हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं, जाना क्या हो जाएगा गो। अब देखिए लास्ट में क्या जा रहा है ओ, तो हम ES प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं ES, लेकिन हम यहाँ पर ES प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वी हमारा क्या है एक वचन नहीं है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ यस या ES का प्रयोग या IS का प्रयोग नहीं किया जाता, तो क्या लिखेंगे गो, कहाँ जाते हैं गो टू स्कूल, कहा हो जाएगा स्कूल। ठीक, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चाहे वही लिख दिया जाए वह स्कूल जाते हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया जाए वह, क्या लिख दिया जाए वह, तो वह का स्पेलिंग क्या हो जाएगा ही। वह देखिए एक वचन है, जाना क्या जाएगा गो, तो गो के साथ क्या लगा देंगे ES, क्यों लगाएंगे क्योंकि एक वचन, ही गोज टू स्कूल, क्या जाएगा ही गोज टू स्कूल। ठीक, तो आई होप आप लोग को कुछ एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक, तो इस वीडियो में क्या करते हैं इतना ही रखते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब क्लास इसका 2 लगेगा, ठीक, तो उसमें हम लोग कम से कम 20-25 क्वेश्चन को क्या करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट पर 20 से लेकर 25 क्वेश्चन समझेंगे और अच्छे से क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, उसको कितने भागों में बांटा गया है वो पढ़ लिया। ठीक, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पहचान क्या होता है। ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आसानी से समझ, इसको क्या कीजिएगा, आप रिविजन कर लीजिएगा। कल की क्लास में क्या करेंगे हम लोग 20-25 क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे क्या होता है हमें आसानी से क्वेश्चन को करना की हैबिट हो जाए। ठीक।